नमस्कार। आज हम एक हालिया घटना की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचा दी है। हाँ, ईरान पर जो अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई स्रोत हैं जो बता रहे हैं कि हुआ क्या, इसका फौरन असर क्या दिख रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हुआ ये कि 22 जून 2025 की सुबह अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया, नाम दिया मिडनाइट हैमर। जी। इसके तहत ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन पर हमला हुआ। और ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से किया गया है ना? वो बंकर बस्टिंग बम गिराए गए हैं। हाँ, वही बम जो जमीन में काफी अंदर जाकर छिपे हुए ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका का तर्क ये है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। खतरनाक रूप से करीब, उनका कहना है, और इसीलिए ये कदम जरूरी था। हाँ, और इजराइल से तालमेल तो था, पर वो सीधे हमले में शामिल नहीं था। हाँ, ये दिलचस्प है। लेकिन इस हमले का असर आप देखिए, फौरन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बिल्कुल। ईरान ने जैसी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने की धमकी दी, ये बहुत अहम समुद्री रास्ता है तेल के लिए। हाँ, दुनिया का बहुत सारा तेल वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। तो धमकी भर से ही कच्चा तेल, मतलब ब्रेंट क्रूड, $80 प्रति बैरल के पार चला गया। ओह। और जानकार तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो तेल $120-130 तक भी पहुंच सकता है। बाप रे, $120-130। इसका मतलब तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हम तो बहुत सारा तेल बाहर से खरीदते हैं। हाँ, एकदम आर्थिक बुरा सपना समझ लीजिए। पेट्रोल 120 रुपए लीटर तक जा सकता है। इससे तो फिर हर चीज महंगी हो जाएगी, मतलब भयानक महंगाई। जाहिर है। और शेयर बाजार, उनमें भी तो घबराहट होगी। निफ्टी, सेंसेक्स। बिल्कुल, उनमें भी गिरावट की आशंका है, शायद 2-3% तक। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, हाँ, उनके लिए शायद ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि संभल कर, मतलब रणनीति बनाने का हो सकता है। इतिहास देखें तो ऐसे मौकों पर समझदारी से पैसा बना भी है। सही बात है। अच्छा, उधर ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खामेनी, उन्होंने तो अमेरिकी मांगों को एकदम, आप कहिए, बेतुका बता दिया है। अच्छा। और साफ कहा है कि ईरान कभी नहीं झुकेगा। और साथ ही ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं, हाँ, वो जो लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास। बिल्कुल, वो गुट जो ईरान के समर्थन से दूसरे देशों में ऑपरेट करते हैं, वो भी हरकत में आ गए हैं। खबरें आ रही हैं कि इजरायली सीमाओं पर खतरे के सायरन बज रहे हैं। ओह, तो फिर ये सब जा किधर रहा है? क्या ये कोई बड़े युद्ध की आहट है, मतलब विश्व युद्ध 3 जैसा कुछ? देखिए, ये सवाल सबके मन में है। हमारे स्रोत जो हैं वो मुख्यतः 3 संभावनाएं बता रहे हैं। क्या है वो? पहली तो ये कि ये टकराव थोड़ा सीमित रहे, मतलब ईरान कोई छोटा मोटा जवाब दे, शायद कोई साइबर हमला या प्रॉक्सी के जरिए कुछ करे, और फिर कूटनीति, बातचीत का रास्ता खुले। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हुआ। हाँ, लेकिन जो दूसरी संभावना है वो ज्यादा चिंताजनक है, और कई जानकार उसे ही सबसे ज्यादा मुमकिन मान रहे हैं। वो क्या है? वो है मिडल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाना, पूर्ण युद्ध। इसमें ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर सकता है, जिससे तेल $130 के भी पार जा सकता है। बिल्कुल। और अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर सकते हैं। इससे दुनिया भर में मंदी आ सकती है। और ये ज्यादा मुमकिन क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं और जो पिछली कार्रवाइयां हुई हैं, वो सुलह की गुंजाइश कम दिखाती हैं। थोड़ा टकराव बढ़ने का खतरा ज्यादा लगता है। और तीसरी संभावना? तीसरी तो और भी भयानक है। वो है महाशक्तियों का टकराव। मतलब ये कि रूस खुलकर ईरान के साथ आ जाए, चीन शायद ताइवान पर दबाव और बढ़ा दे, नाटो भी इसमें शामिल हो जाए। ये एक तरह से वैश्विक युद्ध की स्थिति बन सकती है। हे भगवान। फिलहाल तो दूसरी संभावना यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध ज्यादा लग रही है, पर हालात इतने नाजुक हैं कि एक गलत कदम, एक गलत अंदाजा चीजों को तीसरी स्थिति तक भी पहुंचा सकता है। भारत के लिए ये कितना मुश्किल वक्त है। एक तरफ तो तेल की बढ़ती कीमतों का डर, बाजार में उठापटक। हाँ, और दूसरी तरफ कूटनीतिक चुनौती, अमेरिका, ईरान, इजराइल, रूस, सबके साथ रिश्ते बनाकर चलना। बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होगा। भारत क्या करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आर्थिक मोर्चे पर देखिए, आरबीआई के लिए, मतलब हमारे सेंट्रल बैंक के लिए, महंगाई और ब्याज दरें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लोन महंगे हो जाएंगे, ईएमआई बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सोना और महंगा हो सकता है क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश ढूंढेंगे। रुपया भी कमजोर पड़ सकता है। तो निवेशकों के लिए क्या सलाह है? सलाह तो यही दी जा रही है कि अपनी एसआईपी वगैरह जारी रखें,
डर कर घबराहट में बिकवाली न करें, थोड़ा धैर्य रखें। शायद सोने या डिफेंस सेक्टर जैसे कुछ सुरक्षित माने जाने वाले विकल्पों पर भी नजर रख सकते हैं। अच्छा, इस पूरी तस्वीर में एक चीज और समझना जरूरी है। इजराइल वो क्यों इतनी शिद्दत से चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए? देखिए, ये इजराइल के लिए अस्तित्व का सवाल है। अस्तित्व का? हाँ, ईरान ने कई बार खुले तौर पर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कही है। जी। इजराइल एक छोटा सा देश है। हाँ। एक परमाणु बम उसे तबाह कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, अगर ईरान के प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला को ये एहसास हो जाए कि उनके पीछे एक परमाणु शक्ति है, तो वो और ज्यादा बेखौफ हो जाएंगे। इजराइल एक सिद्धांत पर चलता है जिसे बेगिन सिद्धांत कहते हैं। बेगिन सिद्धांत वो क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी दुश्मन देश को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना है, किसी भी कीमत पर। इसीलिए उन्होंने पहले भी 1981 में इराक पर और 2007 में सीरिया के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अच्छा, तो ये उनकी पुरानी नीति है। जी हाँ। तो कुल मिलाकर दुनिया एक बहुत ही, आप कहिए, अहम मोड़ पर खड़ी है। ऐसा लगता है कि हर बम सिर्फ किसी एक देश की जमीन पर नहीं गिरता, उसकी गूंज तो हर जगह पहुंचती है। बिल्कुल, आम इंसान की जेब पर, उसके भविष्य पर, उसके भरोसे पर, सब पर असर पड़ता है। एक छोटी सी गलती और हालात कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। जरा सोचिए, अगर 1990 के दशक में किसी तरह भारत ने पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से रोक दिया होता। ये एक बड़ा अगर है। हाँ, अगर रोक दिया होता तो आज भारत की रणनीतिक स्थिति क्या अलग होती? क्या 1999 का कारगिल युद्ध, क्या वो अलग तरह से लड़ा जाता? शायद भारत परमाणु ब्लैकमेल के डर के बिना जवाब देता। हो सकता है, या 2611 जैसे हमले, क्या उनके बाद हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होती? क्या पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता? देखिए, ये कहना आसान है, पर उस वक्त पाकिस्तान को रोकना शायद बहुत मुश्किल था। चीन का खुला समर्थन था उन्हें। हाँ, वो AQ खान का नेटवर्क भी था। बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगर पाकिस्तान के पास वो बम ना होता, तो क्या आज दक्षिण एशिया का नक्शा वाकई कुछ और होता? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। खैर, उम्मीद यही करते हैं कि समझदारी हावी होगी और हालात और नहीं बिगड़ेंगे। बिल्कुल, सतर्क रहना और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आप सब भी सतर्क रहें, सूचित रहें। नमस्कार। If you enjoy the video, don't forget to like, share it with your friends, and subscribe for more awesome content.